नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं। जा इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हमनी के संगे स्वास्थ्य मंत्रालय के एगो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हवन। जी हाँ, कौशल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नर्मदा नारायण मुनि जी। और आज उनकर से हमने कुछ जानकारी प्राप्त करब जा HPV वैक्सीन पर ई काहे ज़रूरी है, केकरा परेला करे के और कब चाहेला करे के, इस सब के बारे में वो आज हमनी के जानकारी दियन। तो डॉक्टर जी आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ई प्रोग्राम में। धन्यवाद उमा जी, नमस्कार। हाँ, हमने के बोला सबसे पहले जब हमने HPV के बारे में बात किया जा, ई HPV कौन सी है? जी हाँ, तो HPV इसका जो फुल फॉर्म है ये है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसे नाम से पता चलता है ये एक वायरस है। बाकी अन्य बहुत सारे वायरसेस पाए जाते हैं जो हम लोग को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये HPV वायरस जो है ये इंडिविजुअल्स को हम लोग को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये मोस्टली कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, तो चमड़े के सरफेस पे भी कर सकता है या तो जो म्यूकोजल सरफेस है उसमें भी ये पाया जा सकता है। तो सबसे कॉमनली जो देखा जाता है जैसे कि महिलाएं और पुरुषों में दोनों में जो जेनाइटल एरियाज़ है वहाँ पे वो कॉमनली इन्फेक्ट कर जाता है। या तो जो ओरोफैरिंग्स है, लागोस जो बोलते हैं, जो मुंह और जो थ्रोट के बीच का जो अंतर है वहाँ पे कॉमनली इन्फेक्शन दे सकता है। और एक जगह जो एनल रीजन है जो पासाज लासेल बोलते हैं वहाँ पे भी ये कॉमनली इन्फेक्ट कर जाता है। तो ये वायरस के पता कब चलल रहा? ये वायरस तो वैसे बहुत सालों से मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। सबसे पहले 1970s में इसका जो एसोसिएशन है वो कोलिटोरिस जो सर्विक्स बोलते हैं उसके जो भाग में इस वायरस का को पाया गया था वहाँ पे। और ये पहचाना गया था कि ये वायरस वहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर सकता है और आगे जाकर जैसे कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी जैसे कैंसर में को बढ़ने में मदद दे सकता है वहाँ पे। तो ई केकरा जस्ती प्रभावित करेला, सब कोई के लड़का के या फिर केकरा जस्ती प्रभावित करे सकी? देखिए ये वायरस जो है ये सबसे ज़्यादा ये मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। तो जाहिर है मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही, लेकिन इसके अलावा कोई भी जैसे इंटीमेट कंटैक्ट से भी ये वायरस ट्रांसमिटेड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली टीन्स और 20s के जो एज ग्रुप में है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली ट्रांसमिटेड होता है। इनफैक्ट ऐसा पाया गया है कि जो सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स है 50 to 80% ऐसा रिस्क रहता है कि आदमी इस इन्फेक्शन को पा सकता है अपने लाइफ टाइम में। तो एकर सिम्टम कौन से, कैसे वो आदमी पहचानी कि ओकरा ई वायरस बा? हाँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे कॉमनली क्या होता है कि ये वायरस हम लोग एक्वायर कर लेते हैं लेकिन इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये वायरस जो है ये एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ये जो वायरस है अगर एक इंसान मतलब इन्फेक्टेड हो गया है तो 2 साल के अंदर जो है 90% ऑफ टाइम्स ये इन्फेक्शन अपने आप क्लियर हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में ऐसी क्षमता है, इम्यूनिटी है कि ये इन्फेक्शन को अपने आप क्लियर कर सके। अब ये जो 10% केसेस है ये आगे जाकर क्रोनिक इन्फेक्शन के रूप में शरीर में बस जाता है और में इसमें से एक छोटा और परसेंटेज आगे जाकर कुछ सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली काफ़ी मतलब एकदम नॉन डेंजरस, एकदम सिंपल मस्सा जो बोलते हैं या वॉर्ड्स जो बोलते हैं इससे पैदा होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस एक
छोटा सा परसेंटेज ऐसा भी है जो आगे जाकर कैंसर जैसे बीमारी के रूप धारण करते हैं। मस्सा जैसे बोला जोन हमनी जी। के शरीर में जोन ई भाग लौकेला जोन ऊपर चलावेला। जी हाँ, ये एक छोटा सा पापिलोमा, छोटा सा मतलब लाशेय जैसा बनता है, और जो ह्यूमन पापिलोमा वायरस की वजह से बनता है वो मोस्ट कॉमनली जेनाइटल रीजन में आता है, या मुंह में आता है, या चमड़े के और भाग में भी आ सकता है। यानी ई एगो कैसे वजह एगो खतरनाक संकेत है। जी, क्योंकि ये एचपीवी हमने जैसे बताया काफ़ी केसेस में बहुत मतलब सिंपल तरीके, जैसे वॉट्स हुआ तो बहुत सिंपल तरीके से इसका इलाज हो सकता है, इसको निकाला जा सकता है। लेकिन आगे जाकर अगर कैंसर जैसे बीमारियां स्थापित हो जाती है तो इसमें ऑब्वियसली इलाज बहुत इस मतलब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और अगर कैंसर प्रोग्रेस कर जाता है, लेट स्टेज में डायग्नोस्ड होता है, तो इससे ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस तो और ही मतलब थोड़ा पुअर रहता है। यानी ई जोन मस्सा हमनी के शरीर के ऊपर के भाग में लौकेला, जी, अगर एकर पर नियंत्रण नहीं रखब जा, एकर इलाज जल्द से जल्द नहीं करब जा, त एकरा फैले के संभावना बात है हमनी के शरीर पर। जी नहीं, देखिए ये जो एचपीवी वायरस है ये बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी अभी हमने कोरोना वायरस को अच्छी तरह से जाना है, हमने देखा कि बहुत सारा वॉयं होता है जिसमें से कुछ कम घातक होते हैं और कुछ ज़्यादा घातक होते हैं। कम घातक वाले एकदम एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस देते हैं, जैसे कोविड टेस्टिंग करते थे तब जाकर पता चलता था कि इन्फेक्शन है। वैसे ही एचपीवी में बहुत सारे टाइप्स है, बहुत ही टाइप्स है। इसमें कुछ लो रिस्क है, मोस्टली जो है वो लो रिस्क टाइप्स है, या तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, अपने आप ठीक क्लियर अप हो जाते हैं इन्फेक्शंस, या तो कुछ जैसे वॉर्ड्स देते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हाई रिस्क स्ट्रेन्स भी पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है HPV 16, HPV 18, ये दो टाइप्स जो है ज़्यादा केसेस में कैंसर से जुड़े रहते हैं। वैसे लगभग 1 डज़न जैसे हाई रिस्क स्ट्रेन्स है जो आगे जाकर कैंसर से जुड़े पाए जा सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली सबसे जैसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो है HPV 16 और 18। तो ये वायरस के बारे में इतना विस्तार से हमने के बोला। अब ये वायरस के नियंत्रण में रखे खातिर जैसे शुरू में हम बोली आज HPV वैक्सीन पर बात करब जा, तो ये वैक्सीन कौन तरह से कैसे वजह फ़ायदेमंद रहेला? देखिए एक तरह हमारे पास एक ऐसा वायरस है जो आज के डेट में हम लोग जानते हैं दोनों पुरुषों और महिलाओं दोनों में कैंसर का कारण बन सकता है। तो एक तरह ये वायरस है, दूसरे तरह हमारे पास एक वैक्सीन है, अवेलेबल है, जो इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी देता है हम लोग के शरीर में। तो वैसे देखेंगे अगर ये वैक्सीन हमने सही तरीके शेड्यूल से लेते हैं तो अगर उसके बाद ये जो इम्यूनिटी बढ़ जाता है हमारे शरीर में वैक्सीनेशन के चलते, उसके बाद अगर ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में यह ताकत, यह जैसे अपनी रक्षा करने का क्षमता रहती है, ये इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। अगर इन्फेक्शन ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली कैंसर का तो जो रिस्क है वो घट जाएगा एकदम से। तो कब ये वैक्सीन लगावे की ज़रूरत पड़ेला? जी, वैसे ये जो वैक्सीन है वो सेक्सुअल एक्टिविटी से कुछ साल पहले ही लगवा देना चाहिए ताकि आगे जाकर हमारा शरीर फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। तो वैसे देखा गया है कि 9 to 14 इयर्स का जो एज ग्रुप है
इस एज ग्रुप में ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है इम्यूनिटी देने में। त ई वैक्सीनवा लड़की के भी लगावल जाला, लड़का लोग के भी? देखिए मैं आपसे सहमत हूँ कि जब हम लोग एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वायरस की बात करते हैं तो कहीं पे ये माइंडसेट है कि लड़कियाँ इससे ज़्यादा कंसर्न्ड है, लेकिन ये गलत बात है। लड़कियाँ और लड़के दोनों इस वैक्सीन से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, 1970 से जैसे हम लोग ने बताया कौशेककुल में इस वायरस का बहुत गहरा एसोसिएशन पाया गया है। तब से इनफैक्ट जो कौशेककुल है वो 90% केसेस में से ज़्यादा ये एचपीवी ही बूस्ट करता है इस कैंसर को बढ़ाने में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और जेनाइटल कैंसर जैसे कि वाजाइना, वल्वा महिलाओं में कैंसर पैदा कर सकते हैं, और ओरोफैरिंजियल कैंसर जो हमने बताया, और एनल कैंसर, ये महिलाओं में हुई। लेकिन पुरुषों में भी एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे पुरुषों में, लेकिन सबसे ज़्यादा ओरोफैरिंजियल जैसे थ्रोट का जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है एचपीवी के चलते। और इसके बाद जो जेनाइटल कैंसर या एनल कैंसर है वो भी पुरुषों में एचपीवी के कारण हो सकता है। तो जाहिर बात है ये जो वैक्सीनेशन है आज के डेट में हम लोग ज़्यादा इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि जितना मतलब महिलाओं में ये प्रोटेक्ट करता है वो पुरुषों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो वैक्सीनेशन महिलाओं, बच्चों, और एज तो बहुत मतलब टीन्स 9 to 14 वाले एज ग्रुप में देते हैं जो मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कों लड़कियों दोनों में देना चाहिए। लड़कियों में जैसे हमने जाने जा कि शुरुआत हो गल बाती उ लोग के वैक्सीन करे के स्कूल में करल जाला, हाँ, कैंसर से उ लोग के रक्षा खातिर। तो अब व्यवस्था करल गल बाती लड़का लोग खातिर भी। जी, तो 2016 से इनफैक्ट मॉरिशस में लड़कियों में जो एचपीवी वैक्सीनेशन का कैंपेन है वो स्थापित है। आज के डेट में 88,000 से ज़्यादा लड़कियां इस वैक्सीनेशन से अपना लाभ उठाए हैं, फुली वैक्सीनेटेड है। और इसी साल अभी तक हम जो सेवारिक्स वैक्सीन था वो यूज़ कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी इसी साल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस की तरह से ये कैंपेन चल रहा है, ये स्टार्ट मतलब शुरू हो रहा है इम्यूनाइजेशन कैंपेन लड़कों में भी। और इतना ही नहीं, जो अभी वैक्सीन हम लोग लगवाने का मतलब देख रहे हैं वो एक अलग वैक्सीन है, एक नोनावेलेंट वैक्सीन है जो गौडासिल, नोनावेलेंट गौडासिल वैक्सीन है। वो मतलब इस इम्यूनाइजेशन कैंपेन में यूज़ होने वाला है। तो इस वैक्सीन का ये एडवांटेज है कि ये ज़्यादा एचपीवी टाइप्स, ज़्यादा एचपीवी स्ट्रेन्स को कवर करता है, तो ज़्यादा एचपीवी टाइप से हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो जाहिर है कैंसर का जो रिस्क है वो और भी घट जाता है। हाँ, तो ई वैक्सीन के कई गो डोज पर लगाई के? जी देखिए, वैसे अगर जो ठीक रेकमेंडेड एज है 9 to 14 ईयर्स वाले एज ग्रुप में ये वैक्सीन दे रहे हैं तो 2 डोजेज़ में 2 डोज लगता है, जैसे अभी आपने दिया, और फिर विद इन 6 to 12 मंथ जो है वो दूसरा डोज मिल जाना चाहिए ताकि मतलब अच्छा इम्यूनिटी आए। अब ये बात है कि कई ऐसे हम बच्चे होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे जो इस एज ग्रुप में अपना वैक्सीन नहीं लगवा पाए,
तो ऐसा भी प्रबंध है कि आगे अगर एज 15 इयर्स या उसके बाद अगर ये वैक्सीन दे रहे हैं तो उसको 3 डोजेज़ में देना चाहिए। जैसे अभी आपने दिया, फिर 2 महीने बाद जो सेकंड डोज है वो देना चाहिए, और फिर 6 महीने बाद जो थर्ड डोज है वो आप देंगे। यानी जैसे समझत हैं जा जे 15 बरिस के हो जाला, जी। ये 20 से 14 बरिस के बीच के उम्र के लड़का लोग के ये 2 डोज लगावल जाला, जी। वो भी 2 महीना के अंतराल में। अगर वो हाई डोज नहीं लगैलक तो 15 बरिस के बाद ओकरा 3 डोज परिला लगाई के। बिल्कुल। ठीक, तो ये सब वैक्सीन करावे के प्रबंध मंत्रालय करेला। जी, देखिए अभी तक जो लड़कियों में चल रहा था ये वैक्सीनेशन, तो हमारा एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये शामिल है। लड़कियों के लिए स्कूल में इसका प्रबंध किया जाता है, लेकिन इसमें पेरेंट्स का कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स के कंसेंट के साथ ही ये वैक्सीन प्रदान किया जाता है। तो अभी इस साल से लड़कों को भी स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें लड़कों को मतलब टारगेट करने का विद पेरेंट्स कंसेंट, जाहिर बात है, तो उन लड़कों को भी वैक्सीन देने का प्रबंध है। ये जौन हमनी के सरकारी स्कूल बाती हौजा परी मंत्रालय के तरफ से ये व्यवस्था बाती, लेकिन जौन निजी स्कूल बाती हौजा परी भी प्रबंध बा। देखिए निजी स्कूल के बारे में मतलब व्यवस्था तो हो ही सकता है, अथॉरिटी को इसका व्यवस्था करना पड़ेगा विद पेरेंट्स कंसेंट, क्योंकि स्कूल जो है वो एक मतलब इजी प्लेस होता है जहाँ सारे बच्चे मिलते हैं और जो वैक्सीनेशन है वो आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूल में ये वैक्सीनेशन मिस कर गया हो या कुछ वजह से नहीं मिल पाया हो, तो हमारे हर इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर्स पाए जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप ऐसा बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करें, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। यानी ये जौन HPV इन्फेक्शन है, जी, अगर एकर पर हमने जल्द से जल्द नियंत्रण नहीं रखब जा तो आगे चल के कौन से होई के समस्या बा, संभावना रहती है। जैसे हमने बताया कि मोस्टली ये इन्फेक्शन क्लियर कर जाता है, लेकिन कुछ ऐसा परसेंटेज रहता है जो प्रोग्रेस कर जाता है। ये जो इन्फेक्शन है, जैसे जो जगह हमने बताया, जैसे थ्रोट में या कुल में या एनल रीजन में, वैसे जगह में जाकर ये सेल्यूलर लेवल पे कुछ बदलाव लाते हैं, जो वो DNA में इंटीग्रेट कर जाता है। सेल्स मतलब जैसे फैलने लगते हैं, अनियमित रूप से बढ़ने लगते हैं, तो फिर कैंसर बन जाता है वहाँ पे। फिर कैंसर बन जाता है तो इलाज और भी कठिन हो जाता है। और अभी हमारे पास मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय की तरह से ऐसा सुविधा मिल रहा है हम लोग को कि ये कैंसर बनने से पहले ही इस वायरस को एलिमिनेट, मतलब इस वायरस फैलने नहीं देना चाहिए, बढ़ने से मतलब एक उपाय मिल रही है ये जो वैक्सीनेशन है। तो हम समझते भी है, जैसे 2016 में जब हम लोग इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किए थे लड़कियों में, तो थोड़ा हिचकिचाहट थी पेरेंट्स के तरफ से। मतलब टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि कुछ नया वैक्सीन है, थोड़ा संकोच रहता है। लेकिन मॉरिशस में भी जितनी लड़कियां ये वैक्सीन एडमिनिस्टर किए हैं, और बहुत सारे ऐसे बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत मैसिवली ये वैक्सीन एडमिनिस्टर हुआ है, तो वैसा कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है इस वैक्सीन से। बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है ये, और बहुत ही जैसे इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। मतलब बहुत हद तक ये हम लोग को इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी जैसे मेंटेन रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं, हमारा कैंसर का जो रिस्क है वो घट जाता है। इसी को हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं।
यानी ई बरिस जोन बाते लड़का लोग खातिर ई वैक्सीन करावे के प्रबंध हो गल बा या शुरू हो कर देवल गल बाती? अभी शुरू हो गया है इसका मतलब जो प्रोग्राम है। जैसे प्रोग्राम है, ये जो कैंपेन है ये शुरू हो गया है। तो कितने महीने तक ये चलेगा? ये तो चलता रहेगा, जैसे क्योंकि हमने बताया कि इसका एज मतलब एक सीमित एज ग्रुप में देते हैं। तो जैसे अभी इस साल हम लोग जैसे 9 इयर्स वाले बच्चे को दे दिए, तो नेक्स्ट ईयर भी एक दूसरा कोहोर्ट मिलेगा जिसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। जैसे मतलब ये फिर आगे जाकर जैसे हमारा एक इंटीग्रेटेड वैक्सीन हो जाएगा हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो लड़की लोग में जैसे आप बोला कैसे वजह 88 हज़ार लड़का लोग के हो गल बाती, 88,000 लड़का लोग के हो गल बाती लड़की लोग के वैक्सीन। हाँ, और आप बोला कि कोनो साइड इफेक्ट नहीं होवेला, यानी एगो लड़का जोन बाते, हाँ एगो लड़का के जोन ई वैक्सीन करावे के बाते वो सुनिश्चित रह सकी कि ये वैक्सीन जोन बातें वो सुरक्षित है। जी देखिए, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो रिपोर्टेड वैसा नहीं, ऑलमोस्ट नहीं ही है। जैसे आपने टीका लगाया, टीका के चलते जो भी आपको थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा इन्फ्लेमेशन होगा, थोड़ा मायालजा हो सकता है, इसके चलते जैसे शरीर में दर्द, ये तो हो मतलब थोड़ा सा माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जो बोलते हैं, इसका तो संभावना रहती है। लेकिन इसको मतलब क्रॉस करके आगे जो फ़ायदा होता है वो मतलब इनकम्पैरेबल है। हाँ, वो ज़रूरी है। हाँ जी हाँ। हैजा परी डॉक्टर नर्मदा आपसे ये पूछती, जब ये वैक्सीन इतना सुरक्षित बात ही जिसे आप ही बोलत हवा, तो अभी के समय में जैसे लड़का लोग के करावे के प्रबंध हो गल बाती, हाँ, तो कितना लड़का लोग के तौगत करल गल बाती और ये सब अस्पताल में भी हो सकी वैक्सीन? जी हाँ, वैसे तो हमारा मतलब टारगेट ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे हमारे इस एज ग्रुप वाले बच्चे हो उन लोग को टारगेट करना चाहिए, ये वैक्सीन देना चाहिए। आज का ये जो प्रोग्राम है इसका यही तात्पर्य है कि जो अभी हम जो पेरेंट्स हम लोग को सुन रहे हैं उनको मतलब ये संकोच निकालना चाहिए, पूरा मतलब अश्योर्ड होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये आगे जाकर हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, आगे जाकर बहुत फ़ायदा देता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ एडवांटेजेस के बारे में अगर सोचेंगे तो ये मतलब ठीक रहेगा। जी हाँ, हम ये कार्यक्रम के लगभग अंत तक पहुँचत हैं जा। आखिर में अगर आप के कोनो खास संदेश देवे के बातें? संदेश तो यही रहेगा कि जितने पेरेंट्स हम लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोग को यही मतलब बताऊंगी कि ये जो वैक्सीन है ये जैसे हमने बताया एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सेफ तरीका है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आगे जाकर कुछ घातक बीमारियां पैदा हो सकती है। तो यही लेकिन ये बात है कि अगर हम वेट करेंगे कि आगे एडल्टहुड में इस वैक्सीन को देंगे तो उसका जो मतलब इम्यूनिटी जो है, जो एफिकेसी है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। द राइट टाइम इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए है वो है यही अर्ली 9 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप। तो आप मतलब सोचिए अपने बच्चे को वैक्सीनेटेड कराने के लिए, कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी जानकारी जो स्पेसिफिकली आपके बच्चे से पर्टेन करता है, इसके बारे में कोई मतलब एक्लेसिस्मा मिलना है तो आप हेल्थ सेंटर्स में जा सकते हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर्स है आप लोगों को सारी जानकारियाँ देने के लिए। लेकिन स्ट्रांगली आप कंसिडर करें अपने लड़कों और लड़कियों दोनों को वैक्सीन कराने के लिए। तो डॉक्टर नर्मदा जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवजा ये सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर।
धन्यवाद उमा जी, दर्शकों को भी धन्यवाद। जी हाँ, डॉक्टर जी हमने के काफ़ी विस्तार से बतैलन कि ई एचपीवी वायरस कौन ची है और ई वैक्सीन करावे के ज़रूरत काहे बाती, ताकि आगे चल के आप लोग के कौनसे नहीं हो ई खतरा जोन बाते एकर से सकबजा बची। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि जोन जोन विस्तार से जानकारी देवल गल उस सब से आप लोग के फ़ायदा होई। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर विराम देवल जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।